हम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को। आज राम ने सिया को देखा है, सिया ने राम को देखा है। लता ओट तब सखन लखाए, आज लता यानी पत्ते तिनके की ओट लेकर के सीता जी ने देखा है। अब जरा ध्यान देना मानस के श्रोताओं, यह चिंतन करिए कि स्वयंवर कहाँ हुआ है, स्वयंवर कहाँ हुआ है। क्योंकि स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं, वर माने होता है दूल्हा, जहाँ स्वयं दूल्हा को चुना जाए। तो क्या दशरथ आज क्या जनक के महल में जब धनुष टूटेगा तब वहां स्वयंवर हुआ? नहीं नहीं नहीं, तो कहाँ स्वयंवर हुआ है? आज जब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, स्वयंवर तो यही हो गया है। ऐसे हुआ है कि जरी शरण और सांवली मूरत, आज मन में सांवली मूरत को सीता ने बसाया है। सखी आज सीता ने आज मन में आज वो राम के छवि को बसा लिया है। कि बचपन में जब नारद जी हस्तरेखा देख कर गए थे तो उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिलाऊं सुने मनुराचा। नारद ने कहा था कि मन जाए राचे मिलाए सोबर, सहज सुंदर सागरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। हाथ कौन आशीष सुन सी ही हर से हरी, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। आज उस सांवली मेरी कुंडली में लिखा है, वो सांवला तो मेरी कुंडली में लिखा है। नारद पहले कह गए थे मन जाए राचा में लय सोबर, सहज सुंदर सागरो। तो यहाँ राम मिलकर कोई गलत थोड़ी हुआ है, ये तो बाबा नारद पहले ही कह गए थे। तो आज महाराज आगे चली है, बड़ी अद्भुत चौपाई है, बड़ी शंका भरी चौपाई आती है। कौन सी? विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। तो ध्यान देना कौन सी मूरत मुस्काई है, कौन सी दशक गई है। आज मानसकार लिख रहे हैं, ये पढ़ने में जितनी सरलता है समझाने में उतनी कठिनता है। आज माता जब गिरजा के मंदिर में माला लेकर के गई है सीता, तो ध्यान देना कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आज मैया की प्रार्थना की है और कहा कि महाराज पहले तो मैया के पिताजी की प्रार्थना की है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर पर्वत, पर्वतों के राजा, जिनकी बेटी कौन? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय भगवान शंकर की पत्नी, और जय गज बदन खड़ानन माता। हे भगवान गणेश की माता जी, हे गणेश की मैया, हे गणेश की माँ, हे गणेश की मम्मी, ध्यान तो सुनो। जगत जमनी दामिनी दुख दाता, आज प्रार्थना कर रही हैं कि मोर मनोरथ जानत नीके, बसौ सदा और रजनी के, बसौ सदा और सबही के। माँ मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज एक ही बात है, मैं रोज माला मेरे प्रति है। आज तेरे मन में कोई नहीं है, आज तक तो तेरे मन में मैं रहती थी, भगवान शंकर रहते थे, गणेश रहते थे, तो आज तेरे मन में कौन है? कि मन जाए राचय मिले सोबर,
सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तो आज मैया ने कह दिया कि अभी तक तो मैं तुम्हारे मन में रहती थी, आज ये राम ठहरे हैं, तो आज राम जी भी ठाका मारकर हंसने लगे। आज जैसे ही माला पहनाई है तो खसी माल मूरत मुस्कानी। तो कौन सी माल खसी, कौन सी मूरत मुस्कानी? पीछे खड़ी है मूर्ति, राम जी मंदिर के पीछे खड़े हैं। तो जैसे ही खसी माल, अब जैसे माला हो, जैसे ये माला है, मानो ये माला खसी माल, जैसे ही माला पहनाई मूर्ति को कि खसी माल और मूरत मुस्कानी। जैसे ही राम जी ने, आज मैया ने, सीता ने मैया को माला पहनाई है, पीछे खड़े राम जी वो विनती सुन रहे हैं जो सीता मैया से कह रहे हैं। तो मूरत मुस्कानी। आज आगे चले हैं तो मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। और राम ने, आज मैया ने आशीर्वाद दिया है, जाओ राम लक्ष्मण सुखी रहो। आगे चले हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखत रूप मनोहर नारी। आज जैसे ही आगे बढ़े तो मोहे नार नारी कह रूपा, पन्ने गारी है चरित्र अनूपा। अब ध्यान देना चौपाई पे, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, एक स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन एक स्त्री दूसरे स्त्री की कभी प्रशंसा नहीं कर सकती, कभी बड़ाई नहीं कर सकती। तो आज यहाँ कैसे लिख दिया कि मोहे नार नारी कह रूपा। अच्छा ध्यान देना, जिस समय सीता का विवाह हो रहा था तो क्या वो नारी थी? नारी के 3 रूप होते हैं, कुंवारी, नारी, मातारी। उस समय सीता तो कुंवारी है, नारी कहाँ है? ये तो नारी के लिए लिखा है कि मोहे नार नारी कह रूपा, और पन्ने गारे है चरित्र अनूपा। आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा और आगे यात्रा में चलिए। धनुष यज्ञ में कितनी राजा लगे हैं कि लगे सहस 10, कि भूप सहस 10 एक ही 12, और लगे 58 करे नटारा। एक बार में राजा लगे हैं 10,000। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 10,000 राजा एक बार में लगे तो मानो धनुष टूट जाता तो बताओ भाई। चौपाई कह रही, हमने तो कहा नहीं कि भूप सहस 10। भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10 माने 10। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 करे नटारा। एक बार में 10,000 राजा लगे हैं, फिर भी धनुष नहीं हिला। ध्यान देना व्याकरण वाले छात्र, 12 बार दिवस, दिन के जो पर्याय होते हैं, 12 वार दिवस, एक दिन में 10,000 राजा लगे हैं। तो महाराज आगे चले हैं, जैसे ही आगे बढ़े हैं, जैसे ही 10,000 राजा आज एक दिन में बारी बारी से लगे हैं। तो आगे बढ़े हैं तो चले न लजाए, मानो पाप बाहुबल अधिक अधिक गए। जितने राजा धनुष में लगते हैं, जितने उठाने जाते हैं, और मां धनुष उतना ही भारी और होता जाता। बड़ी चिंता की बात। अब क्यों भारी होता है ये भी सुनना। एक राजा गया, फिर धनुष नहीं हिला, नहीं टूटा, तो उसने भी प्रार्थना की, हे बम्बिया वाले, हे मेड़ वाले, हे चौराहे वाले, हे तिराहे वाले, अगर टूटा हमसे नहीं तो टूटे इनसे भी नहीं, कल ही एक झंडा चढ़ाएंगे। धनुष तो बढ़ी गई। दूसरा राजा लगा, उसने भी कहा, हे आसमान वाले, हे धरती वाले, हे छत वाले, हे पड़ोस वाले, अगर हमसे नहीं टूटा तो टूटे इससे भी नहीं, कल ही एक घंटा चढ़ाऊंगा।
आज धीरे धीरे महाराज सब लग गए हैं, लेकिन महाराज सब कह रहे हैं हे बरगद वाले, हे पीपर वाले, टूट ना पाए। अब महाराज धनुष चलते चलते गए। अब गुरुजी ने देखा कि ये बड़ा गड़बड़ है। गुरुजी ने जनक से कहा कि अरे जनक, हाँ तुम झंडा लाओ, झंडा खड़ा करो। बोले हम झंडा लगा देंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो महाराज ये झंडा कौन है और डंडा कौन है, ध्यान देना। ये झंडा कौन है और डंडा कौन है? जनक से कहा जनक तुम डंडा खड़ा करो, झंडा हम पहना देंगे, तब धनुष टूट जाएगा। बोलिए झंडा कौन है और डंडा कौन है? कि रघुकुल कीरत कमल पतंगा, रघुकुल कीरत कमल पताका, और दंड समान भयउ जस जाका, तो बंधु लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी है डंडा, राम जी है डंडा। आज गुरु जी कह रहे हैं कोई लक्ष्मण को खड़ा कर दे, कोई लक्ष्मण को खड़ा कर दे, राम तो अपने आप खड़े हो जाएंगे और धनुष टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज झंडा हमारे पास है, हमने तुरंत आदेश दे देंगे। तो आज महाराज जनक जी आज खड़े हुए हैं, क्योंकि महाराज लक्ष्मण वैराग्य है, राम ज्ञान की मूर्ति है। और महाराज जब तक वैराग्य गर्म नहीं होगा तब तक भक्ति परमात्मा को नहीं मिलने वाली है। तो आज राम का मिलन तो तभी होगा। उसी समय महाराज लक्ष्मण को कोई खड़ा कर दे, सामने आए। जनक जी ने आज दोनों भुजाएं पृथ्वी पर पटक दी हैं और कह दिया सुनो, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ। सुनो, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखान विधि बेदेहि विवाहु। आज राजा जनक रोने लगे, आज क्रोध में आकर के कहने लगे कि वीर विहीन मही में जानी। राजन, लगता है कि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। रो करके कहने लगे हे दीप दीप के राजागण, हमें किसके कहें बलशाली हैं? तो हमको तो यही विश्वास हुआ, हमको यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज जैसे ही महाराज सुना कि पृथ्वी वीरों से खाली है, आज रोकर के कहने लगे, आज जनक कहने लगे हैं पहले ख्याल होता ऐसा, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, हम करते नहीं प्रतिज्ञा, तो ऐसी हंसी नहीं होती। खोल करके सुन लीजिए कि आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, कि आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह, कि सीता सुकुमारी का विवाह जब लिखा नहीं विधाता। और जैसे ही महाराज जनक ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, शेषा काल लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले सुनो,
आज लक्ष्मण जी कहने लगे जनक से, क्या हुआ भैया की बात है क्या? सुन, भूली राघवेंद्र सरकार